माय नेम इज़ मोहसिन अली एंड आई एम गोना डिस्कस द टॉपिक प्लांट ओमिक्स। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ओमिक्स का प्लांट साइंस में क्या रोल है। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि प्लांट ओमिक्स के टॉपिक में हम किन किन कंटेंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इसका ओमिक्स स्पेस या ओमिक प्लेटफॉर्म है, इसमें इसके 5 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला जो इसका प्लेटफॉर्म है वो जीनोमिक्स है, सेकंड पे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, थर्ड पे प्रोटियोमिक्स है, फोर्थ पे मेटाबोलोमिक्स है एंड फिफ्थ पे फिनोमिक्स है। अब हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द सफिक्स ओमिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग बिग। ये जो ओमिक्स का वर्ड है ये किसी भी लार्ज स्केल की चीज़ को डिस्क्राइब के लिए यूज़ किया जाता है एंड रेफर्स टू अ फील्ड ऑफ स्टडी इन लाइफ साइंस दैट फोकस ऑन लार्ज स्केल डाटा इंफॉर्मेशन। और ये लाइफ साइंसेस की जो फील्ड है उसमें लार्ज स्केल पे या इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद इसका जो प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड फिनोमिक्स। अब ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से जितनी चीज़ें आती हैं वो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में आएंगी, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। और प्रोटियोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स में जितनी ट्रांसलेशन के हवाले से जितनी चीज़ें आएंगी वो प्रोटियोमिक्स के हिस्से में आएंगी। और फिनोमिक्स, फिनोमिक्स मतलब फिनोटाइप, यानी कि सीड शेप, सीड कलर वगैरह, वो इसके फिनोमिक्स के हिस्से में आएंगी। नेक्स्ट इसका ये टॉपिक है कि कंसेप्ट टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अंडरस्टैंड that one gene encodes one protein which catalyzes one reaction and determines one phenotype is no longer the case। इसमें वन जीन और वन प्रोटीन वाला मैकेनिज्म है और सेंट्रल डोगोमा भी इसके हिस्से में आएगा। हाउ टू कैप्चर ऑल मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन डायनामिक्स रेगुलेशंस एंड टर्नओवर, यानी कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कैप्चर करना, इंटरेक्शन, डायनामिक्स, रेगुलेशन, वो भी हम प्लांट ओमिक्स के हिस्से में देखते हैं। अब नेक्स्ट का है हाउ टू डिटरमाइन रेट लिमिटिंग मॉलिक्यूल स्टेप एंड हाउ टू प्रेडिक्ट, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल का रेट लिमिटिंग क्या है, उसका स्टेप क्या है, उसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, वो भी प्लांट ओमिक्स के कंसेप्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका है मैनिपुलेटिंग वन जीन कैन काज प्लीयोट्रॉफिक इफेक्ट। जैसे प्लीयोट्रॉफिक इफेक्ट ये होता है कि वन जीन कंट्रोल्स मैनी अदर अलीज, वो भी हम इसके हिस्से में देखेंगे प्लांट ओमिक्स के। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ओमिक्स इन प्लांट्स, इसकी एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि हाउ फ्लावर स्टेम टिश्यू रूट सीड डेवलप्स। दिस डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंटल थिंग, यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये देखेंगे कि फ्लावर स्टेम टिश्यू रूट कैसे डेवलप होते हैं, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंटल थिंग्स के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आएंगी। नेक्स्ट इसका है क्रॉप ब्रीडिंग। दिस डील विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड्स बाय ब्रीडिंग विद बेटर वैराइटीज़। क्रॉप ब्रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें हम न्यू ट्रेड्स हासिल करने के लिए जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं उनको नई जो बेटर वैराइटीज़ हैं उससे हम इनको क्रॉस करवाएंगे। देखते हैं प्लांट ओमिक्स के प्लेटफॉर्म। जो सबसे पहला इसका प्लेटफॉर्म है वो है जीनोमिक्स, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस ऑफ जीन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स, मतलब जीन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन को क्या करता है और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स, ये सारा कुछ हम जीनोमिक्स वाली अप्रोच में देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इसमें जीन एक्सप्रेशन है, प्रोफाइलिंग है, फंक्शनल रेगुलेशन है एंड डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, ये सारा कुछ ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के हिस्से में आएगा। और नेक्स्ट इसका है प्रोटियोमिक्स, जिसमें प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी क्वांटिफिकेशन, और जब ट्रांसलेशन हो जाएगी तो उसकी मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, ये सारा कुछ प्रोटियोमिक्स के अप्रोच में आएगा। नेक्स्ट मेटाबोलोमिक्स है, इसमें प्रोफाइलिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स एंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, इसमें हार्मोन्स जो मेटाबोलाइट्स हैं और सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग होगी और सारा कुछ वो मेटाबोलोमिक्स कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इसका है फिनोमिक्स, इसमें मॉर्फोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। फिनोमिक्स मतलब करेक्टर के हवाले से उसका फिनोटाइप कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका फिजियोलॉजिकल शेप कैसी है, सीड शेप या सीड कलर कैसा है। नेक्स्ट इसका है एनोमिक्स, इसमें आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स,
लास्ट में क्या होगा कि उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या चीज़ है। द स्टडी ऑफ द ट्रांसक्रिप्टोम, द कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोम एट एनी वन टाइम। मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स की, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और रिबोसोमल आरएनए किसी भी प्रोड्यूस करें जीनोम के, तो वो सारा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स हिस्से में आएगा। अब इसकी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। इसमें डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जीन है, को एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, जीन इंटरेक्शन है, अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग ऑफ जीन्स है। मतलब कि जीन्स काम कैसे करता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो इंटरेक्ट कैसे करता है और स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ जीन्स, ये सारा कुछ ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अप्रोच में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटियोमिक्स। द स्टडी ऑफ द प्रोटियोम, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल एट अ गिवन टाइम। यानी कि प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन किसी भी सेल में उसी टाइम पे हम डिटरमाइन करें तो उसको कहते हैं प्रोटियोमिक्स की अप्रोच। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है प्रोटियोमिक्स की? सबसे पहली अप्रोच इसकी है प्रोटीन माइनिंग। प्रोटीन माइनिंग का मतलब क्या कि कैटलॉग बनाना, सारे उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना, उनके यानी कि मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखना। अब नेक्स्ट इसका है डिफरेंशियल एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। इसमें सारा कुछ एक्सप्रेशन के हवाले से हम देखेंगे। थर्ड पे है नेटवर्क मैपिंग, मतलब हम प्रोटीन के मैप करेंगे। और लास्ट में है मैपिंग प्रोटीन मॉडिफिकेशन, जो हमने मैप बनाया है उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोटीन। दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर। फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स।